हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। कल मैंने पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब ये पार्ट 2 है और इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये सीखने का एक तरीका है। लैंग्वेज इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स। अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का एक बेसिक टूल है ये, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सभी। ठीक है, ये चारों ही जो तीनों ही जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज के। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। LAC स्टैंड्स फॉर, LAC की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द क्लासरूम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, या फिर लर्निंग अक्रॉस द क्लासरूम। इट्स वेरी इजी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, क्योंकि क्वेश्चंस को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस आई थी वो यही थी कि 33% विल बी वेरी ईजी। ठीक है, फिर उसके बाद जो 34% है इट विल बी मॉडरेट एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी द डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो जो 33% ईजी वन होगा ना उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस भी उसके अंदर होंगे। सो प्लीज़ डोंट वरी, गो थ्रू करो सारे क्वेश्चंस एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3। एन अप्रोच इन विच वन लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द करिकुलम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज। जितने भी नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर एक ही लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे सिलेबस के अंदर, तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? लर्निंग एबिलिटी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC, या फिर लैंग्वेज फॉर द सिलेबस, या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, पूरे करिकुलम में व्हेन यू आर अप्लाइंग ओनली द सिंगल लैंग्वेज वेदर इट इज़ हिंदी और द इंग्लिश, देन इट इज़ टर्म्ड एज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज? इनमें से कौन है जो कि प्रिंसिपल हैं लैंग्वेज के? ठीक है, लैंग्वेज को भी डिसाइड करने के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर। थ्योरी को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इट इज़ लर्नड, ये सीखा जा सकता है। इट इज़ अ स्किल। ठीक है, और एक्वायर्ड बाय द सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक तरीके से वी कैन गेन इट। ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सभी। ये ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, कि सभी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, नए स्किल को हम अडेप्ट कर सकते हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज? इनमें से कौन है जो कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं है? हेल्प्स इन द वर्बल इंटरैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है उसके एडवांटेज, हमें फ़ायदे क्या हैं कि वो हमें वर्बली इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। येस, इट हेल्प्स अस रिफ्लेक्ट द सैवेज साइड ऑफ द ह्यूमन्स की जो वाइल्ड साइड होती है वो हमारे सामने शो करता है। हेल्प ऑन डेवलपिंग द LSRW स्किल्स, LSRW स्किल्स को इम्प्रूव करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। हेल्प इन अचीविंग द मास्टरी ओवर द टारगेट्स, वट एवर टारगेट वी हैव डिसाइडेड, हमने अपने लिए जो भी एम बनाया है उसको हमें अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये पूछ रहा है ऊपर आपसे कि नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, तो आपको क्वेश्चंस को ना बहुत ध्यान से कंसिडर करना है कि वो नॉट पूछ रहा है। अगर नॉट आ जाता है क्वेश्चन के अंदर तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें से क्या नहीं है, कहीं आप जल्दीबाजी में नॉट को इग्नोर करें और जो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और आप येस सोच करके आंसर को टिक कर दें तो इट विल बी रॉन्ग वन। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये नॉट पूछ रहा है आपसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या नहीं है। इट्स ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्ट्स द सैवेज साइड ऑफ द ह्यूमन। ये सैवेज साइड को हमें नहीं दिखाता, सैवेज होती है वाइल्ड। ठीक है, और इफ़ अ पर्सन की जो लैंग्वेज है वो अच्छी है और वेल लर्नड है, ठीक है, हमने अच्छे से सीखी हुई है, तो वो सैवेज साइड को नहीं दिखाएगा, वो ह्यूमंस की सिविलाइज्ड साइड को दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ रॉन्ग एंड रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज आर, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या हैं? इन्फॉर्मेटिव होती है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन। इट्स एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। कम्युनिकेटिव एंड एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक एंड कम्युनिकेटिव। एस्थेटिक होता है कि सर्टेन, कम्युनिकेटिव तो आपको पता ही है कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और एस्थेटिक होता है कि कुछ ऐसी फीलिंग्स और कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, हम लोग खुद नहीं कर पाते लेकिन हमारी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर देती है। अब वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बोलो या फिर कोई और किसी और इंसान की बातों के अंदर वो बातें आ जाती हैं, तो दैट इज़ एस्थेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, इसके यस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। ये सभी जो हैं ये लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, इन्फॉर्मेटिव, बीइंग एक्सप्रेसिव, ठीक है, कम्युनिकेटिव एंड एस्थेटिक, ऑल ऑफ अबव। देन कम द क्वेश्चन नंबर 7। When information is exchanged between the individuals through a common system of symbols, signs और behavior, it is termed as। जब इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, और एक कॉमन सिस्टम को उसमें अडप्ट किया जाता है जो बनी होती है सिंबल से, साइन से, और हमारे बिहेवियर को भी उसी में इंक्लूड किया जाता है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंटरैक्शन, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव।
इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के ही अंदर सिम्बल्स को, साइंस को यूज़ किया जाता है. इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस इन इटसेल्फ. ओके, देन कम द क्वेश्चन नंबर 8. कंपोनेंट्स दैट मस्ट एग्जिस्ट इन कम्युनिकेशन आर. कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? मैसेज, सेंडर एंड द रिसीवर. मैसेज भेजने वाला होना चाहिए और मैसेज को रिसीव करने वाला भी होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड. जो आपको कम्युनिकेट करनी है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करेंगे, या फिर ऑल ऑफ एबव. ये सारे के सारे ही जो है कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट्स हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, ठीक है, तो ये सारे ही कॉम्पोनेंट हैं. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम मस्ट होल्ड. जो क्लासरूम्स के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना है, इट मस्ट बी डिग्निफाइड वे, ठीक है ना, टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इट मस्ट बी कम्प्लीटली रिस्पेक्टफुल. ऑप्शन नंबर बी, रिपीटिंग द मैसेजेस इन डिफरेंट वेज, ठीक है, और जो टीचर है वो इन मैसेजेस को बार बार रिपीट करे, ठीक है. इफ़ द अनदर वन और द रिसीवर फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू रिपीट दैट. बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव. अगर क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना है तो ये दोनों ही चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए. आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है. यू मस्ट बी वेरी रिस्पेक्टफुल इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, एंड योर इफ़ अनदर वन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज देन यू मस्ट रिपीट इट. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10th. LSRW फॉल अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज. जब हमें टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है लैंग्वेज के अंदर, ये एक स्किल है, इसके अंदर LSRW जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है लैंग्वेज का, इसके ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग द सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है. तो ये वेरियस प्रिंसिपल्स हैं. इनमें से जो LSRW है, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो कौन से प्रिंसिपल में आता है? प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क में, मोटिवेशन में, रीइंफोर्समेंट में, या फिर लर्निंग बाय डूइंग? इट फॉल्स अंडर ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग बाय डूइंग. तो इसका आंसर है लर्निंग बाय डूइंग. ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, कि लर्निंग टीचिंग है जो, उसके अंदर अगर हमें लर्निंग को अपना डेवलप करना है तो 4 स्किल्स आर रिक्वायर्ड. हमें रीडिंग में एफिशिएंट होना पड़ेगा, राइटिंग में होना पड़ेगा, स्पीकिंग में, एंड देन लिसनिंग. तो लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू द प्रैक्टिसेस एंड द ड्रिल, ठीक है. इसके अंदर लैंग्वेज को कैसे लर्न किया जाता है? बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती हैं, ठीक है. डेमोज़ होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इनके थ्रू हम लोग जो है वो लर्न कर सकते हैं. राइटिंग एंड स्पेलिंग, ये जो है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं इस मेथड की. तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके साथ भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है. सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे. होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड प्लीज़ शेयर इट विद द नीडी वंस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई